हेलो 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 मेरी प्यारी जनता, क्या हाल चाल। आप लोग कैसे हैं। देखिए आज हम नया लेकर आए फिजिक्स का एक नया लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि फिक्स है ये 5 नंबर का बोर्ड में पूछता है। और हमें आप लोगों से आशा है कि हमारे वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट भी करेंगे और देखेंगे। सबसे बड़ी बात पहले यही है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इस चैप्टर को लेकर, मतलब इस नए हेडिंग को लेकर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको देखिएगा और उसको कंप्लीट भी कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेडिंग, ये 5 नंबर का पूछेगा हमेशा के लिए, ध्यान रहे। और हर बार पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन या सूत्र प्राप्ति कीजिए। समझ में आ गया, डेरिवेशन जिसे कहते हैं। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब समांतर प्लेट बोला तो समांतर के लिए क्या करते हैं कि जिसे समांतर पैरेलल करते हैं ना, वैसे दो प्लेटें लेंगे जिसको मैंने प्लेट मान लिया एक्स एंड वाई। देखिए मैंने क्या क्या मैंने किया, एक समांतर प्लेट इधर से है, एक प्लेट इधर से है। इसका मैंने प्लेट मान लिया ये एक्स है और ये प्लेट है वाई। और एक्स पर मैंने आवेशित कर दिया प्लस आवेश को, किसको, प्लस आवेश को रख दिया, प्लस आवेश को। और वाई पर क्या आवेश रख दिया, माइनस, क्या रख दिया, माइनस 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 व माइनस। देखिएगा दो प्लेट है एक्स एंड वाई है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। क्या है, डी है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। और मैंने बताया कि ये वाला जो y वाला प्लेट है और x वाला प्लेट को, इस प्लेट को मैंने स्वर्ण की पतली पन्नी से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। स्वर्ण, सोने की पतली पन्नी, स्वर्ण के पतली पन्नी, ठीक है। और इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। इसको मैंने किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया मैंने, पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से, पृथ्वी से। यानी मिस वाई वाले प्लेट को मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, इसको मैंने लिख दिया क्या, पृथ्वी, पृथ्वी से जोड़ दिया। और इस वाले को मैंने स्वर्ण की पतली पन्नी से जोड़ दिया। बात समझ में आ गई। और आप लोगों को क्लास 12 वालों को अगर बायोलॉजी का लेक्चर लेना है तो अगर मैं ही पढ़ाऊंगा वहां पर ऑनलाइन आकर के, कल शाम को आऊंगा वो आरडी क्लासेस पर, उस पर आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और उस पर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये मुस्कान ही बता रहे हैं कि आप लोग जरूर आएंगे, हमें आशा है, ठीक है। देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी से मैंने जोड़ दिया, दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब यार मैंने वीडियो ना इसको बनाकर मैंने अपलोड किया था, बाय मिस्टेक से ये लेक्चर आगे पीछे हो गया, गलत हो गया, इसलिए मैंने फिर से डिलीट करना पड़ा मुझे, ठीक। देखिए इसको फिर से, तो मैंने क्या किया, स्वर्ण की पतली पन्नी से जोड़ दिया। सबसे पहले लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं, माना, माना दो प्लेट एक्स व वाई है, जहां एक्स पर प्लस आवेश, क्या है, प्लस आवेश, व वाई पर ऋण आवेश है। बात समझ में आ गई। माना दो प्लेट एक्स व वाई है जहां एक्स पर प्लस और वाई पर माइनस है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के बीच लिखेंगे फिर से, माना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। क्या है, डी है, डी है। माना प्लेटों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। समझ में आ गया। ये तो मैंने माना कंप्लीट कर दिया है। अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला लेकर के समझाएंगे कि ये कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये माना आप लोग देख लीजिए, माना दो प्लेट एक्स वाई है और एक्स पर प्लस है, वाई पर माइनस है, दो प्लेट के बीच की दूरी डी है और के वाले परावैद्युतांक माध्यम में इसको रखा गया है। सबसे पहले लिखते हैं कि किसका एक पृष्ठ है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सबसे पहले क्या कंप्लीट करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व लिखेंगे यहाँ पर, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए यूज करते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटा के ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए ए को इधर भेज देंगे तो सिग्मा ए बराबर हो जाएगा क्यू। बात समझ में आ गई। ये एक अलग इक्वेशन बना गया, सब मिरर बन गया।
नेक्स्ट लिखेंगे इसमें क्या करके लिखेंगे, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्या वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये अलग है, ठीक है, ना ही करेंगे तो सही रहेगा। देखिएगा समीकरण नंबर 2, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखते हैं उसी के द्वारा, मतलब प्लेटों पर उत्पन्न विभव, क्या विभव V बराबर ED, ये बात ध्यान रखिएगा, V बराबर ED। 3 समीकरण बने, तीनों समीकरण के लिए बहुत जरूरी चीज है, बस कंप्लीट हो गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे क्या, धारिता की परिभाषा से या संधारित्र की परिभाषा से लिखेंगे, संधारित्र के परिभाषा से, संधारित्र की परिभाषा से, संधारित्र की परिभाषा से, संधारित्र की परिभाषा से क्या हो जाता है, उसकी क्या होता है फॉर्मूला, तो उसका हो जाएगा C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V। एक बात बताइए, क्या ये Q का वैल्यू मैंने ये सिग्मा बराबर AD नहीं रख सकते का, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे C बराबर Q की वैल्यू क्या है हमारा सिग्मा A, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, V की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, प्लेटों पर उत्पन्न विभव, तो V बराबर क्या लिखेंगे ED, क्या लिखेंगे ED, तो यहाँ पे लिखेंगे C बराबर सिग्मा A और VD, ED की वैल्यू क्या रखेंगे E। अब E की जगह पर हमें रखना क्या है, E की जगह पर समीकरण 2 को रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा A अपान E, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे K एप्सिलॉन नॉट, और D, ये D सेम वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हमें एक बात तो कंफर्म होनी चाहिए, क्या यहाँ पर ये वाला भाग और इसके बटे एक करके ये वाला भाग, इन दोनों को हम ऊपर ले जाकर रख सकते हैं, बिल्कुल ले जाकर रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे C बराबर K एप्सिलॉन नॉट, A ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे K एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A अपान, फिर बचेगा सिग्मा D। अब एक बात बताइए, सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। और ये संधारित्र की धारिता का सबसे सरल और सूक्ष्मतम और बढ़िया और फैशनेबल और पेपर में पूछे जाने वाला सब प्रसिद्ध डेरिवेशन है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। सबसे जरूरी फार्मूला है ये हमेशा, और हर साल पूछा जाता है। जब 2022 में हमने दिया था पेपर तो भी पूछा ही गया था, ये समझ में आया ना बात को, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और अक्सर इसका जलवा हमेशा बिखरा रहता है, बस कोई पूछेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर K फोर एप्सिलॉन D हो जाए, बस सॉरी C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो गया। इसको हम ऐसे भी सकते हैं, तो इसका पहले मैं वैल्यू रख देता हूँ, C बराबर क्या हो जाएगा संधारित्र, क्या हो जाएगा संधारित्र, और K बराबर क्या हो जाएगा परावैद्युतांक, क्या हो जाएगा परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन मतलब होता है वैद्युतशीलता, क्या हो जाएगी वैद्युतशीलता, और A बराबर हो जाएगा दोनों के बीच का क्षेत्रफल, D हो जाएगी दूरी, इनके बीच की गैपी। बात समझ में आ गई, ये फार्मूला हमारा बनके तैयार, समझ में आ गया। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। कुंभ जाइए, जरूर घूमिए, मैं हर बार कहता हूँ, 12 साल लगा है, ठीक है, देख लीजिए।